आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सावधान किन बातों के विषय में, उन 7 प्रकार के पापों के विषय में सावधान होने की जरूरत है आज। जैसे कि आपको पहले बता दी गई थी, सबसे पहला जो पाप बताया गया था, जिन 7 पापों को शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान पाप के कुछ ऐसे 7 तरीकों को इस्तेमाल करता है जिनके द्वारा एक विश्वासी गिर सके। जिसमें कि सबसे पहला आपको बताया था कि व्यभिचार। दूसरे नंबर पे जो बताया था आपको, घमंड। और आज तीसरे नंबर पे जो बात करेंगे, लालच को लेकर। तो आज जो तीसरा टॉपिक है अपना, वो है लालच। शैतान व्यभिचार में एड़ी चोटी का जोर लगाता है एक विश्वासी को गिराने में, घमंड में डालने में। घमंड की आत्मा काम करती है और एक लालच की आत्मा। ये आत्माएं होती हैं जो 7 प्रकार के पाप हैं। ये 7 प्रकार की आत्माएं कह सकते हैं हम। आत्माएं जो विश्वासी के अंदर घुसकर, जो मनुष्य के अंदर होकर काम करती हैं। और ये पार्ट है तीसरा। इस वीडियो के 2 पार्ट पहले से बन चुके हैं। अगर आपने पहला और दूसरा देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर देखें। खुदावंद का रूह हमसे बात करेगा और नई करेक्शंस, परफेक्शंस मिलेंगे। क्योंकि देखो, हम सुबह से लेकर शाम तक या कई महीनों में हमने बहुत बार बड़े से बड़े सामर्थ्य प्रचार हमने सुने हैं। बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य प्रचार सुने, बड़े बड़े अभिषिक्तों के द्वारा, दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, प्रॉफिट, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रीचर्स, पास्टर्स के द्वारा, है ना। बड़े बड़े सरमन सुने हमने, बड़ी तादाद में। ऐसे सरमन, ऐसे प्रचार जिनके द्वारा बस दिल भर जाए और आंखें नम हो जाएं और कि ऐसा लगे कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ वो सुना ही है हमने, उसको हमने अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं किया है। ध्यान से समझना, उनको अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं किया। सुनने से ही ज़िंदगी नहीं बदलती है, उसके अनुसार करना भी हमें, है ना। तो ये 2 पार्ट बीते हुए के 2 पार्ट ज़रूर देखना, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब जो पार्ट है ये है तीसरा पार्ट जो शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमारी मदद करना। जो तीसरे नंबर का जो पाप की आत्मा जो काम करती है, लालच की, ये दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को लालच में डालती है। किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है। हम शॉर्ट में इन बातों को सीखेंगे। पवित्र शास्त्र में इस विषय में क्या बता रखा है, पवित्र शास्त्र लालच के बारे में क्या कहता है। तीसरा क्या था? लालच। अगर हम देखें लालच के बारे में तो पवित्र शास्त्र में इसके विषय में क्या बताता है। अगर पुराने नियम में देखते हैं, कहीं ना कहीं लालच के विषय में हमें उदाहरण मिलते हैं। जब एसाव को भूख लगी थी, एसाव ने भूखा था वो, और भूख के दौरान उसका जो भाई था याकूब ने एक दाल बनाई। मूंग की दाल, पता नहीं मसूर की दाल थी, कौन सी दाल थी वो। और याकूब ने दाल बनाई और वो दाल अपने भाई के पास लेकर आया। तो उस भाई ने, एसाव ने क्या बोल दिया, अरे भाई मुझे तेरी दाल दे दे, तू मेरा पहलौठे होने का अधिकार ले ले। समझ रहे हो? दाल दे दे, पहलौठे होने का अधिकार ले ले। इसने अधिकार मांग लिया, इसने अधिकार दे दिया, इसने दाल दे दी। दाल के चक्कर में उसने पहलौठे होने का अधिकार ही ले लिया। दाल का लालच। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक था फल का लालच। अगर हम कहीं ना कहीं आगे पुराने नियम में पढ़ते हैं, किसी स्त्री का लालच किया किसी ने। अब दाऊद ने उस स्त्री का लालच किया था जिसको उसने नहाते हुए देखा था। किसी ने किसी के धन का लालच, किसी ने किसी के तन का लालच, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, किसी ने ईंट का, किसी न किसी वस्तु का लालच किया, है ना कहीं खुदावंद हमें इन बातों को बताता है। अगर इसको अगर गहराई से जाने, शिमशोन से भी एक गलती हुई थी। शिमशोन के मन में भी एक लालच ने काम किया था, जो एक स्त्री की देह का लालच था। शिमशोन एक स्त्री को पसंद करने लगा था और वो भी परमेश्वर के वचन के विरोध में थी। वो सब चीज़ें परमेश्वर ने मना किया था, ऐसे लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना है, दूरी बना के रखनी है। लेकिन शिमशोन के अंदर का लालच है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को जांचने टटोलने नहीं दे रहा था। समझ रहे हो? लालच की गंदी आत्मा काम कैसे करती है। और अगर हम देखें गेहजी को लेकर, जब नामान कोड़ी के टाइम पर, नामान कोड़ी जब चंगा हुआ तो एलीशा के साथ जो उसका सेवक था, गेहजी था, जो नामान कोड़ी आया था एलीशा के पास में। एलीशा के साथ में एक उसका सेवक था। एलीशा ने बोल दिया था, नामान एक काम कर, पानी के अंदर 60 डुबकियाँ मार ले तो ठीक हो जाएगा। तो उस नामान ने 60 डुबकियाँ मार ली और वो ठीक हो गया। तो नामान ने सोचा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सोना चांदी जो कपड़े वस्त्र है ये काम करता हूँ, मैं एलीशा को दे देता हूँ। तो एलीशा के पास जब ये एलीशा के पास लेकर आया तो एलीशा ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो अपना धन अपने पास रख। तो फिर ये वापस चला गया। तो ये सारा सब कुछ लेकर वापस आ गया। जैसे ही रास्ते में वापस जा रहा था तो इतने में गेहजी भाग कर आया परमेश्वर की उपस्थिति में से उठ के। इसके मन में कहीं ना कहीं लालच ने दरवाज़ा खटखटाया। अब इस लालच की वजह से ना इसने 4 गुना मसा खो दिया। बहुत तगड़ी शक्ति खो दी इसने।
इसने ये लालच इसको खींच के ले आया। भागे भागे उसके रथ को रोका और गेजी ने उससे बोला, नामन एक काम करिए, सोना चांदी मुझे हमें दे दे। इसने बोला, उसने बोला ऐसे रखवा देते, वे करवा देते, बहुत सी बातें हुई, उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो उस लालच की आत्मा ने इसे झूठ बुलवाया, लालच की आत्मा ने इसके अंदर छल उत्पन्न किया, कपट उत्पन्न किया। इस लालच की आत्मा ने इसके अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति को दूर कर दिया। लालच की आत्मा ने इससे उस मसे को दूर कर दिया जो मसा एलिया की ज़िंदगी में था। एलिया की ज़िंदगी में कौन सा मसा था? एलीशा का मसा। ध्यान से देखना, एलिया का मसा, एलिया का दुगना किसने पाया? एलीशा ने। अब एलीशा का दोगुना किसको मिलता? 2 और 2 4, एलीशा का दोगुना मतलब अब 4 गुना, टोटल 4 गुना। 4 गुना किसको मिलता? गेहजी को। अब सोच कर देखो, उस गेहजी ने थोड़े से सोने चांदी के चक्कर में कितना 4 गुना मसा खो दिया। वो 4 गुना मसा उसको सब कुछ दे सकता था, समझ रहे हो? 4 गुना मसा उसको बहुत ब्लेसड लाइफ दे सकता था। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जब 2 गुना मसा, एलिया का 2 गुना मसा जब एलीशा पर आया था, तो और इसी एलीशा के पास नामान को इतना सोना चांदी लेकर खुद ब खुद आया था, मांगने की भागने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं। तो सोच कर देखो, परमेश्वर इसको, गेहजी को कितना कुछ ब्लेस ना करता है ना, कितना कुछ आशीष देता है इसको। तो परमेश्वर इन बातों के विषय में बताना चाहता है कि एक विश्वासी अपना मस्सा, और 4 गुना मस्सा मिलने वाला था गेहजी को, लेकिन गेहजी ने खो दिया। लालच आ गया इसके मन में और खुदा की दृष्टि में गिर गया था गेहजी। और इसी प्रकार से अब जैसे गेहजी के सामने शैतान लालच लेकर आया था, यीशु के सामने शैतान लालच लेकर आया था रोटी का। विश्वासियों के सामने, अभिषिक्तों के सामने, सेवकों के सामने, सेवकों को गिराने के लिए, उनकी कॉलिंग से उनको भटकाने के लिए, पाप में डालने के लिए शैतान कहीं ना कहीं धन का लालच लेकर आता है, शरीर का लालच लेकर आता है, या प्रॉपर्टी का लालच लेकर आता है, या किसी न किसी प्रकार का कोई भी ऐसा लालच लेकर आता है जिससे कि एक विश्वासी अपनी कॉलिंग से गिर जाता है, भटक जाता है। शैतान लालच को इस्तेमाल करता है, चाहे वो खाने का लालच था, चाहे वो पीने का, चाहे वो पहनने का, चाहे वो बढ़ने का, चाहे वो उठने का, चाहे डॉक्यूमेंट्स का, चाहे किसी की प्रॉपर्टी का, तन मन धन का, किसी प्रकार के, किसी के स्वभाव का। कहने का मतलब जैसे किसी के रूप का, कि वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, वो मुझे बहुत सुंदर लगता है, हैंडसम लगता है, सो मेनी थिंग्स। लालच है ना, शैतान उन्हीं चीज़ों के अंदर एक विश्वासी को गिराता है, और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई विश्वासी गिरे, समझ रहे हो? तो कई प्रकार के लालच वाली गंदी आत्माएं एक विश्वासी को पाप में डालने के लिए इस्तेमाल करते, मतलब लालच वाली गंदी आत्माएं एक विश्वासी को पाप में डालने के लिए तैयार रहती है, अपना पूरा 100% देती हैं कि परमेश्वर के इस दास को कैसे गिराया जाए। समझना, चाहे वो प्रभु का दास शादीशुदा है या वो अनमैरिड है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से, अगर वो व्यभिचार में नहीं फंसा, व्यभिचार का लालच उसको नहीं मिला, तो धन का लालच मिल सकता है, पूरे मौके मिल सकते हैं, चोरी के, झूठ के, या ठगने के, धोखाधड़ी के पूरे मौके, लालच को करने के, अपने अपनी भूख को पूरा करने के, समझ रहे हो? तो कई प्रकार की लालच वाली गंदी आत्माएं एक विश्वासी को गिराने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है सब प्रकार का लोभ या धन का लोभ कहीं ना कहीं बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ है। एक जड़ होता है लोभ, किसी प्रकार का लालच करना, है ना, एक बुराई की जड़ है, एक बुराई की शुरुआत होती है। और ऐसा करके तो बहुत से लोगों ने अपना विश्वास रूपी जहाज तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसने के कारण डुबा लिया, और बहुत से लोग विश्वास से भटक गए, और वो सोच तो रहे हैं कि खुदा की सेवा कर रहे हैं। ऐसे करते करते शैतान ने उनको ऐसा भटका दिया कि कहीं ना कहीं विश्वासी लोग परमेश्वर से दूर हो गए, या किसी के धन की, या किसी के शरीर की, या अपनी अभिलाषाओं की, किसी मूर्ति पूजा की, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई ऐसे लालच, किसी न किसी ऐसी चीज़ों की सेवा करने लग रहे थे। उन मालूम भी नहीं है विश्वासियों को, लेकिन प्रभु चाहता है इन सब बातों से मेरे बच्चों, मेरे बेटा और बेटी निकल आओ, पश्चाताप करो और एक नई शुरुआत करो, माफ़ी मांगो खुदावन के सामने और एक नई शुरुआत करो। कोशिश करो कि हाँ प्रभु, आगे से मुझसे गलती ना हो, और सावधान हो जाओ, पिछले समय को याद करके आगे को गलती ना करो। हालेलुया। ये लालच ऐसी चीज़ है जिसके चक्कर में इंसान अपने भोग विलास, अपने अभिलाषों को पूरा करने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियली कंडीशन में कुछ ना कुछ खो बैठता था। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, बहुत सी चीज़ों में एक विश्वासी बहुत कुछ हो सकता था। ये लालच ऐसी आत्मा होती है, एक ऐसी
गंदी दुष्ट आत्मा होती है जो एक विश्वासी को मतलब कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ना। खुदावंद ने अपने अभिषिक्तों को, अपने सेवकों को और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को फटकार लगाई है, याजकों को, विश्वासी को फटकार लगाई है ना, कि परमेश्वर के सेवक लोग क्या कर रहे थे। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं है ना, तो बहुत सी चीज़ें हमें परमेश्वर इस विषय में सावधान करता है कि हर एक लालच वाली गंदी आत्माओं से हमें बच के रहना है। शैतान कई बार सामने रोटी फेंक सकता है, पत्थर डाल सकता है, बोल सकता है, जैसे यीशु के सामने परिस्थितियाँ क्रिएट की गई थी कि देख तू ये कर ले, मैं तुझे सारा राजपाट दूंगा, तो मेरे को दंडवत कर, है ना। अब बहुत बार बहुत से विश्वासी सेवा में कमज़ोर पड़ जाते थे, या कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो सकती थी कि उनको खुदा से दूर करने के लिए शैतान इस लालच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता था, क्या कुछ भी ऐसी चीज़ देकर बस ये सेवा से दूर हो जाए, ये इस चीज़ में फंस जाए। चाहे वो नौकरी का लालच है, चाहे वो नौकरी, छोकरी, बीवी, टीवी, कुछ भी हो सकता है ना, कि कैसा भी किसी प्रकार का कोई भी लालच था। तो आज इस समय की हमें सावधानी बरतने की, हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। अगर कहीं गलत है तो हम करेक्ट करें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगकर खुदा के पास फिर से दौड़ाएं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।